हेलो ऑल स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने इनफाइनाइट सीरीज टॉपिक शुरू किया है। तो इनफाइनाइट सीरीज का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है वो कोई एक सीक्वेंस से बनती है, उस सीक्वेंस के टर्म्स का सम। उसके बाद फिर हमने कन्वर्जेंस के लिए कॉची क्राइटेरिया देखा। कॉची क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एक नेचुरल नंबर के बाद आने वाले पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है उसकी दो टर्म का डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, सीक्वेंस जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। तो क्या था कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस। कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये क्या बोलता है, कोई भी सीरीज दे रखी है, लेट समेशन एक्स एन बी ए सीरीज एंड सीक्वेंस है एस एन की, वेयर एस एन क्या है, एन टर्म का पार्शियल सम है। एस एन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 एक्स एन। एस एन बी ए सीक्वेंस of partial sum of xi's। जो xi सीक्वेंस है उनकी पार्शियल सम क्या है, ये जो एसएन सीक्वेंस बनाई है। तो कॉची क्या बोलता है, द सीरीज xn इज कन्वर्जेंट, द सीरीज समेशन xn इज convergent if there exists a natural number k belong to natural number such that Sn minus Sm is less than epsilon for all n m is greater than equal to k। कि हमें जो सीक्वेंस के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है वही होता है, क्योंकि ऐसा हम एक पार्शियल सम की एक सीक्वेंस मान लेते हैं और इसके लिए भी यही क्राइटेरिया होगा। लेकिन अब इसको हम खोलेंगे, मान लो एन है वो एम से बड़ा है, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या मिल जाएगा, एन है वो बड़ा है मान लो, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन एम। तो एस एन बराबर क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स एम आएगा बीच में, एक्स एम प्लस वन आएगा और एक्स एन, ठीक है। और एस एम क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एम तक। अब यहाँ पे क्या करना, एस एन में से एस एम घटाएंगे, एस एन माइनस एस एम, तो ये जो सारी टर्म जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या, एक्स एम प्लस वन से लेके एक्स एन तक, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी सीरीज है कन्वर्ज करेगी यदि उसका पार्शियल सम या फिर इसका एक्स एम प्लस वन से एक्स एम प्लस वन से लेके एक्स एन तक लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के से बड़े एम एन के लिए ऐसी बात हो रही हो तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अब एक और क्राइटेरिया आपको बताता हूँ जिसको हम nth टेस्ट टर्म बोलते हैं, nth टेस्ट टर्म फॉर सीरीज के लिए, ठीक है। कोई भी सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस में जो एक्सन वाली जो टर्म होती है, ये एक्सन वाली ये जीरो पे जाती है, ये गारंटी है। क्या है, सीरीज nth टर्म टेस्ट, द nth टर्म टेस्ट। तो देखो, if the series is converges, if the series xn is converges, then limit of xn n tends to infinity is equal to 0। तो जो सीरीज में जो एक्सएनवी जो टर्म है वो जीरो पे जानी चाहिए n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये गारंटी है अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो।
हम ये डाइवर्जेंस दिखाने के लिए बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। कैसे? अगर आप देख पा रहे हो कि जो सीक्वेंस है, सीरीज है, उसकी nth टर्म 0 पे नहीं जा रही, तो आप वहां से डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। देखो, इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि जो लिमिट है वो 0 हो रही है तो कन्वर्जेंस होना जरूरी नहीं है भाई। सीरीज की nth टर्म 0 हो रही है, सीरीज कन्वर्ज होनी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये नॉन जीरो आ रहा है, अगर nth जो टर्म सीक्वेंस का nth टर्म 0 पे नहीं जा रहा है, तब आप डायरेक्ट बोल सकते हो जो सीरीज अपनी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, एक सीरीज ले रहा हूं n बाई 1 प्लस n, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये अपनी एक सीरीज है। हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं करती। इसके लिए कोई आपको टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले तो देखते, देखो ये कन्वर्ज करेगी तो पक्की बात है कि इसकी nth टर्म 0 पे जा रही है। अगर इसकी nth 0 पे नहीं जा रही तो आप डायरेक्ट बोल दो ये सीरीज ही कन्वर्ज नहीं करती। तो पहले आप इसकी लिमिट ही चेक कर लो कि ये nth जो टर्म की जो सीक्वेंस की nth टर्म है, इसकी लिमिट क्या आ रही है। तो लिमिट ऑफ n बाई 1 प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो इसको ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, तो 1 बाई n प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया? 0 1 1, तो 1 बाई 1 क्या बन गया? 1। तो ये आ रही है 1 नॉट इक्वल टू 0। आप बोल दो ये सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज है भैया, ठीक है, आगे ना समझ में। तो ऐसे आपको ये ट्रिक के लिए काम में लेना है। बहुत ही यूजफुल टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, ठीक है। और एग्जाम्पल एक वो भी बता देता हूँ, जो कन्वर्ज करती है कोई सीरीज तो उसकी nth टर्म तो ओबियस पक्का ही 0 पे जाएगी। जैसे हम ले रहे हैं 1 बाई n स्क्वायर, ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज कन्वर्ज करती है, तो कन्वर्ज करती है तो इसकी nth टर्म देखो, nth टर्म क्या है? 1 बाई n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो रही है, ठीक है। एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अगर ऐसा हो रहा हो कि जो nth टर्म है वो 0 पे जा रही हो, सीरीज कन्वर्ज ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कन्वर्ज करती है 0 पे जाएगी, लेकिन 0 पे जा रही है, कन्वर्ज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम सीरीज लेते हैं 1 बाई n, तो ये क्या है? डाइवर्जेंट सीरीज होती है। और यहाँ पे देखो nth टर्म क्या है? वो 0 पे जा रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवा दिए, इनके बारे में बता दिया। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, ये सीरीज का डाइवर्ज करती है तो क्यों करती है, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो इसको हम हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज यानी समेशन 1 बाई n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम मान के चल रहे हैं कि ये सीरीज क्या है? कन्वर्ज करती है। क्या मान के चले? ये सीरीज कन्वर्ज करती है। देखो, कोई सीरीज कन्वर्ज करेगी तो उसका कोई न कोई एक सम निकल के आएगा, ठीक है ना। कन्वर्ज करती है तो मतलब एक फाइनाइट उसका सम निकल के आएगा। हम मान के चल रहे हैं कि इसका सम है वो s है। पहले तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। सपोज दैट समेशन 1 बाई n इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट करती है तो एक इसका सम होगा, एंड लेट s बी द सम ऑफ दिस सीरीज, यानी कि 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। ये सीरीज मैंने खोल दी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं इसकी दो टर्म को एक साथ ले रहा हूँ, यहाँ पे 2n माइनस 1 और प्लस 1 बाई 2n, ठीक है। मैं इसकी दो टर्म को एक साथ ले रहा हूँ, इसको, इन दोनों को, इन दोनों को, ठीक है। तो अब देखो, मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये 1 है, 1 बाई 2 से बड़ा है ना,
तो इसको हम लिख रहा हूँ 1/2 और ये 1/2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/4 से बड़ा होता है, 1/4 से बड़ा होता है। 1/2n से ये वाला बड़ा होता है, 1/2n करके देख लो, ठीक है। क्या करके देखोगे, ये वाला नंबर 1/2 से 1/2n से बड़ा होता है, 1/3 है वो 1/4 से बड़ा होता है, 1 है वो 1/2 से बड़ा होता है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ये देखो ग्रेटर देन लगा दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है। 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। ऐसे चलते जाएंगे और 1/2n प्लस 1/2n 1/n होता है और आगे हम चलते जाएंगे। ये क्या बन गया, सेम अपनी सेम सीरीज बन गई जो पहले हम थी हमारी लेके चले थे हम सीरीज, सेम सीरीज। तो इसका सम भी क्या होगा, ऐसे होगा, इज इक्वल टू एस। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, बीच में एक स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आ रही है, मतलब एस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एस। ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे कभी, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत किया था, मतलब हमारी जो सीरीज थी वो डाइवर्जेंट सीरीज है। इंप्लाइज 1/n इज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। बहुत इजी प्रूफ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह यूज करने को मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल आएगा ही आएगा।